नमस्कार, समाज का सच में आपका स्वागत है। हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर की जो पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर छाई है। यह है अनंत अंबानी की वो वायरल स्टोरी जिसमें उन्होंने रास्ते में बूचड़ खाने ले जाई जा रही 250 मुर्गियों को खरीद कर उनकी जान बचाई। लेकिन रुकिए, कहानी यही खत्म नहीं होती। इस नेक काम के बाद भी सोशल मीडिया पर कुछ लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये मुर्गियां अब जियो मार्ट में बिकेंगी, तो कोई तंज कस रहा है कि जियो मार्ट में तो मांस बिकता है और ये जीव दया का ढोंग कर रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या अनंत ने ये करके बेवकूफ़ी की? क्या जीव दया दिखाना बकवास है? और क्या अनंत को सिर्फ शाकाहारी ही नहीं बल्कि वीगन बनना चाहिए? आज हम इस पूरे मामले को गहराई से समझेंगे, हर एंगल को खंगालेंगे और सच का पता लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। दरअसल अनंत अंबानी, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे हैं, इन दिनों जामनगर से द्वारकाधीश मंदिर तक 140 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर हैं। ये यात्रा उन्होंने अपने 30वें जन्मदिन से पहले शुरू की, जो 10 अप्रैल को है। इस यात्रा के दौरान एक दिन रास्ते में उन्हें एक ट्रक दिखा जिसमें 250 मुर्गियां बूचड़ खाने की ओर ले जाई जा रही थी। अनंत ने तुरंत अपने साथियों को गाड़ी रुकवाने को कहा। फिर क्या, उन्होंने ट्रक ड्राइवर से बात की, मुर्गियों की दोगुनी कीमत चुकाई और उन्हें खरीद लिया। वीडियो में अनंत को एक मुर्गी हाथ में पकड़े हुए देखा जा सकता है और वो कहते हैं कि हम अब इन्हें पालेंगे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोग उनकी तारीफ करने लगे, तो वहीं कुछ लोग उनका मजाक बनाने लगे। बता दें, अनंत का पशु प्रेम कोई नई बात नहीं है। वो वनतारा नाम के एक प्रोजेक्ट को लीड करते हैं जो जामनगर में 3500 एकड़ में फैला एक एनिमल रेस्क्यू सेंटर है। यहाँ 2000 से ज्यादा प्रजातियों के 1.5 लाख जानवरों को बचाया गया है। वनतारा एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पर लाचार जानवरों को शेल्टर दिया जाता है और घायल जानवरों का इलाज किया जाता है। यहाँ जानवरों की देखभाल के लिए डॉक्टर्स से लेकर हजारों कर्मचारी मौजूद हैं। वनतारा में जानवरों के लगभग सभी प्रजातियां मौजूद हैं। उनके लिए भोजन भी यहीं बनाया जाता है। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वनतारा गए थे, जिसकी तस्वीरें खूब वायरल हुई थी। वहीं अब सवाल है कि क्या वनतारा में मुर्गी पालन भी किया जाता है और जो मुर्गियां अनंत अंबानी ने खरीदी उन्हें भी वनतारा भेज दिया जाएगा क्या? जानकारी के मुताबिक जिन मुर्गियों को दोगुनी कीमत देकर अनंत अंबानी ने रेस्क्यू किया, उन्हें तुरंत ही प्राकृतिक जगह में आजाद कर दिया गया। वनतारा में मुर्गी पालन की व्यवस्था है कि नहीं, ये सार्वजनिक नहीं है। हाल ही में उन्हें भारत सरकार ने प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया। तो ये साफ है कि अनंत का जानवरों से लगाव कोई बनावटी नहीं है बल्कि उनकी जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन फिर भी इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सिलसिला शुरू हो गया। आइए अब उसकी पड़ताल करते हैं। अब बात करते हैं उस ट्रोलिंग की जो इस खबर के बाद शुरू हुई। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने लिखा, अनंत ने मुर्गियां बचाई लेकिन अब जियो मार्ट में बिकेंगी। तो एक यूजर ने व्यंग्य में कहा कि बेटा सड़कों पर मुर्गियां बचा रहा है और बाप जियो मार्ट पर फ्रेश चिकन बेच रहा है। दूसरे ने तंज कसा कि जियो मार्ट में मांस बिकता है और ये जीव दया का नाटक कर रहा है। कुछ ने ये सवाल भी उठाया कि वनतारा में शेर बाघों को क्या ढोकला खिलाते हो? वहां तो मांस खिलाना पड़ता ही है, फिर ये पशु प्रेम कैसा? ये ट्रोलिंग 2 मुख्य पॉइंट पर टिकी है। पहला, जियो मार्ट जो कि रिलायंस ग्रुप का हिस्सा है, अपने प्लेटफॉर्म पर चिकन और दूसरा मांस बेचते हैं। दूसरा, अनंत के वनतारा में मांसाहारी जानवरों को मांस खिलाया जाता है। लोग कह रहे हैं कि ये विरोधाभास है। एक तरफ मुर्गियों को बचाना, वहीं दूसरी तरफ मांस बेचना और खिलाना। लेकिन क्या ये ट्रोलिंग जायज है? क्या अनंत की इसमें कोई गलती है? चलिए इसे ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जियो मार्ट का मालिक कौन है। जियो मार्ट रिलायंस रिटेल का हिस्सा है और रिलायंस रिटेल की कमान मुकेश अंबानी के हाथ में है। अनंत अंबानी का जियो मार्ट से कोई लेना देना नहीं है। वे रिलायंस इंडस्ट्रीज में डायरेक्टर जरूर हैं, लेकिन उनका फोकस वनतारा और एनर्जी प्रोजेक्ट पर है, न कि जियो मार्ट के डे टू डे ऑपरेशन पर। तो ये कहना कि अनंत मुर्गियां बचाकर जियो मार्ट में बेचेगा तथ्यात्मक रूप से गलत है। ये उनके पिता का बिजनेस है और उसमें अनंत का कोई डायरेक्ट रोल नहीं है। वही दूसरी बात, क्या जियो मार्ट में मांस बिकना अनंत के पशु प्रेम को नकारता है? देखिए, रिलायंस एक बिजनेस एम्पायर है जो कस्टमर डिमांड के हिसाब से चलता है। भारत में मांसाहार बहुत बड़ा मार्केट है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 70% से ज्यादा भारतीय नॉनवेज खाते हैं। जियो मार्ट एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है
जो ग्रोसरी से लेकर कपड़े तक बेचता है। अगर वो मांस बेच रहा है तो ये बिजनेस का फैसला है, ना कि अनंत का पर्सनल स्टैंड। अनंत का बस चलता तो शायद वो मांस बेचने पर रोक लगाता। तीसरा, वनतारा का सवाल। वहाँ शेर, बाघ, चीते जैसे मांसाहारी जानवर हैं, उन्हें मांस खिलाना पड़ता है क्योंकि ये उनकी प्राकृतिक जरूरत है। क्या अनंत को इन जानवरों को भूखा मार देना चाहिए या उन्हें जंगल में छोड़ देना चाहिए जहां वे शिकार करेंगे? ये एक नैतिक दुविधा है, लेकिन इसका जवाब ये नहीं है कि अनंत का पशु प्रेम फर्जी है। वो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जितने जानवर बचा सकते हैं बचा रहे हैं। अब बड़ा सवाल है कि क्या अनंत ने मुर्गियां बचाकर बेवकूफी की? कुछ लोग कहते हैं कि ये सब दिखावा है क्योंकि 250 मुर्गियां बचाने से मांस उद्योग पर कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत में हर दिन लाखों मुर्गियां कटती हैं, तो क्या ये सब बेकार है? मेरा जवाब है नहीं। हर छोटा कदम मायने रखता है। अनंत ने जो किया वो उनके लिए सही था। अगर वो उस ट्रक को देखकर चुपचाप आगे बढ़ जाते तो शायद उन्हें खुद पर शर्मिंदगी होती। जीव दया ढोंग नहीं है, ये एक भावना है जो इंसान को इंसान बनाती है। हाँ, ये सच है कि हम सब हर जानवर को नहीं बचा सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोशिश ही न करें। अनंत ने अपने स्तर पर एक कोशिश की। वो कोई संत नहीं है, ना ही दुनिया को बदलने का दावा कर रहे हैं। वो बस एक इंसान है जो अपने तरीके से कुछ अच्छा करना चाहते हैं और ये तारीफ के काबिल है। लेकिन क्या ये काफी है? क्या अनंत को और आगे जाना चाहिए? यहीं से बात आती है वीगनिज्म की। दोस्तों, अनंत शाकाहारी हैं, ये बात सब जानते हैं, लेकिन क्या सिर्फ शाकाहारी होना पशु प्रेम के लिए काफी है? मेरा मानना है नहीं। शाकाहारी होना एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन वीगनिज्म उससे कहीं आगे की चीज है। वीगन लोग न सिर्फ मांस बल्कि दूध, पनीर, मक्खन, शहद यानी हर उस चीज से परहेज करते हैं जो जानवरों से आती है। क्यों? क्योंकि डेयरी में भी जानवरों का शोषण होता है। गाय भैंस को बार बार गर्भवती किया जाता है, उनके बच्चों को उनसे छीन लिया जाता है और जब वो दूध देना बंद कर देती हैं तो उन्हें काट दिया जाता है। अनंत अगर सच में पशु प्रेमी हैं तो उन्हें वीगन बनने की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। मुर्गियां बचाना एक नेक काम है, लेकिन अगर वो दूध पीते हैं या डेयरी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं वो उस सिस्टम का हिस्सा बन रहे हैं जो जानवरों को नुकसान पहुंचाता है। अगर अनंत जैसे प्रभावशाली लोग वीगन बनने का कदम उठाएं तो समाज में बड़ा बदलाव आ सकता है। सोचिए, अगर अनंत वीगन बन जाएं तो ये कितना बड़ा मैसेज होगा। वो न सिर्फ जानवरों को बचाएंगे बल्कि उनके शोषण को भी रोकेंगे। ये सच्चा पशु प्रेम होगा। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? अनंत अंबानी ने मुर्गियां बचाकर कोई बेवकूफी नहीं की। ये उनका पशु प्रेम था जो उस पल में सामने आया। जियो मार्ट में मांस बिकना उनके पिता का बिजनेस डिसीजन है, अनंत की पर्सनल चॉइस नहीं है। ट्रोल करने वाले शायद ये भूल गए कि अनंत एक इंसान है, कोई सुपर हीरो नहीं है जो रातों रात मांस उद्योग को बंद कर दे। जीव दया बकवास नहीं है बल्कि एक खूबसूरत भावना है। हाँ, अनंत को और आगे बढ़ना चाहिए। सिर्फ शाकाहारी बनना काफी नहीं है। वीगनिज्म की राय अपनाकर वो अपने सच्चे मायनों में पशु प्रेम का उदाहरण बन सकते हैं। और हम सबको भी अपने स्तर पर सोचना चाहिए कि क्या हम जो खाते हैं वो किसी की जान तो नहीं ले रहा है या क्रूरता तो नहीं कर रहा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, छोटे छोटे कदम ही बड़े बदलाव की नींव रखते हैं। अनंत ने एक कदम उठाया, अब हमारी बारी है। चलो कुछ अच्छा करें, कुछ नया सोचें।